तो जब मैं से कि खुदावन में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। खुदावन आपको बहुत सी आशीष और बरकत दे। आइए हम आज फिर परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को खुदा की हजूरी में देते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रार्थना की ताकत, मतलब प्रार्थना की शक्ति। हालेलुया। प्रार्थना की ताकत हम देखते हैं कि जब हम खुदा की हजूरी में बढ़ना शुरू कर देते हैं तो खुदावन उन प्रार्थना को सुनता है। लेकिन प्रार्थना कैसे करनी है? प्रार्थना करनी है वचन को लेकर। हालेलुया। जब हम वचन को लेकर प्रार्थना करेंगे तो विश्वास करो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देंगे। हालेलुया, आमीन। हम एलिया को देखते, वो भी हमारे साथ दुख सुख भोगी मनुष्य था, हमारे समान, लेकिन उसने विश्वास की प्रार्थना की, विश्वास के द्वारा प्रार्थना की और मैं ना बरसा। सच में उसने यहाँ पर अगर याकूब उसका 17 और 18 अध्याय पढ़े तो वहाँ पर क्या लिखा? एलियन भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। और फिर उसने प्रार्थना करी कि तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। ये प्रार्थना का जो है ये असर है, ये प्रार्थना की ताकत है, ये प्रार्थना की वो शक्ति है जिसे आज मनुष्य नहीं जान पा रहा। वो रोता है, वो अपनी मुसीबतों पर रोता है, अपने दुखों पर रोता है, अपने कलेशों पर रोता है, अपने सारे दुखों को सामने लोगों को बताता है, लोगों के सामने रखता है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि मुझे किसके सामने अपने दुख रखने और किससे प्रार्थना करनी है, क्योंकि खुदावन के वचन में लिखा अपने सारी बेनती, अपने सारे निवेदन, अपनी सारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ लेके। और जब हम धन्यवाद करते हैं खुदा का, अपनी सारी बेनती और दुखों में भी, मुसीबतों में भी धन्यवाद कर देते हैं, शुक्रगुजारी कर देते हैं, तो सबसे पहले तो जय वहीं पर हम पा लेते हैं, वहीं से हमारी जय हो जाती है। लेकिन अगर हम आज भी डर रहे, रो रहे, भय में हैं, क्या होगा हमारा, हम कैसे इस मुसीबत से निकलेंगे, कैसे इस दुखों से निकलेंगे, कैसे इस बीमारियों से निकलेंगे, तो हमें कोई हल नहीं मिलेगा। कैसे हमारे बच्चे सुधरेंगे? एक विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। सब बंधनों को तोड़ती है प्रार्थना। हालेलुया। सारे बंधनों को परमेश्वर की महिमा जब करते हैं, थैंक्स करते हैं, थैंक्स गिविंग करते हैं, तब परमेश्वर देते हैं उसे अपने धन्यवाद, तो शुक्रगुजारी के वो नजरानों को खुदा हम सब ने देखा। उत्पत्ति में ही हमने देखा कि जब कैन और हाबिल ने अपनी अपनी भेंट चढ़ाई तो उसने थैंक्स कहा, धन्यवाद कहा और खुशी से कहा। तो कैन ने क्या किया? कुड़कुड़ा कर दिया। मतलब वो कुड़कुड़ा रहा था कि क्या मुझे इसमें से देना पड़ेगा, मेहनत मैंने की और इससे, तो उसने कुड़कुड़ाया, तो उसकी भेंट खुदा ने स्वीकार नहीं की। आज हम ये नहीं भेंटें क्या लेकर आ रहे, हम खुदा के सामने अपने मन और हृदय को लाते हैं, रुझ समझान को खुदा के हाथों में सौंपते कि आए खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरी ज़िंदगी में इतने अद्भुत काम किए और आज भी करने के काबिल है, आज भी तू सामर्थ्य है वो सारे काम करने के, क्योंकि खुदा रिपीट करने वाला खुदावन है। फिर से वो दोहराता है उन आशीषों को, उन बरकतों को। हालेलुया। तो यहाँ पर उसने कहा तो मैं नहीं बरसा, 3.5 साल तक मैं नहीं बरसा। लेकिन उसके बाद फिर उसने प्रार्थना की, 18 आयत में फिर उसने प्रार्थना की और तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। मतलब हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा वो भूमि क्या हो जाती है? फलवंत होती है। हालेलुया। वो फलवंत होती है हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा। अब हम प्रार्थना ही नहीं करते, हमें समय नहीं है, हमारे काम इतने बढ़ चुके हैं, हमारा घर का काम नहीं ख़त्म होता, हमारा बिजनेस है वो नहीं सही करता, मतलब हम सब तरफ भटकते हैं, लेकिन खुदा के पास नहीं आते, खुदा के सामने अपनी प्रार्थना को नहीं रखते, खुदा के सामने अपनी बातों को नहीं रखते। बच्चे हैं वो कुड़कुड़ा के, उनके लिए हम कुड़कुड़ाते हैं, बड़ों के लिए हम कुड़कुड़ाते हैं, मदर फादर के लिए हम कुड़कुड़ाते हैं कि ये, लेकिन हमें क्या करना है? यहाँ पर कहा कि वो प्रार्थना की और मैं बरसा और भूमि फलवंत हुई। प्रार्थना करेंगे तो भूमि फलवंत होगी, सब तरफ आपके हरा भरा होगा। कैसे? मतलब परिवार में, घराने में, कलीसिया में, हर तरफ। क्योंकि हम भी ऐसे ही नादान थे, हम भी अपनी लड़ाई खुद लड़ते थे, हमें नहीं मालूम था कि हमें युद्ध लड़ना कैसे, लेकिन आज युद्ध लड़ने का मालूम है। क्योंकि अगर आप इसी अध्याय में 5 अध्याय, याकूब के 5 अध्याय में 8 आयत में पढ़ोगे तो वहाँ लिखा, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया।
तुम भी दृढ़ करो। कहता कि जब हम प्रार्थना करेंगे, खुदा के हजूरी में आएंगे, तो अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपेंगे, तो क्या होगा? तो हम प्रार्थना में बढ़ते चले जाएंगे। धीरज धरना, खुदा के आगमन का इंतज़ार करना, अपने आप को प्रार्थना में लगाए रखना जब तक प्रभु यीशु मसीह के आने का समय होगा। तो अगर हम उसे प्रार्थना करते हुए मिलेंगे तो खुदावन हमें ले जाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमें ले जाएंगे। इसलिए प्रार्थना में ताकत है। विश्वास करो, आपके सारे बंधन टूटेंगे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद है मेरे जीवित खुदावन, जितने लोग तेरी हजूरी में आकर बैठे हैं, उन्होंने इस कलाम को सुना और खुदावन आज उन्हें तसल्ली दे, आशीष दे, बरकत दे, भरपूरी दे, क्योंकि खुदावन उन्होंने विश्वास किया कि सच जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे बंधनों को तोड़ेगा, जैसे पौलुस और सिलास के बंधनों को तोड़ा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमने विश्वास किया कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना, और जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना वो सब आज़ाद हुए हर बंधन और बेड़ी से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। खुदावन आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।